So this video is about the front of the forearm. So as you can see, this is a common flexor origin, medial epicondyle, and this is lateral epicondyle, common extensor origin. तो फ्लेक्सर इसमें कौन से मसल आएंगे? फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में सारे फ्लेक्सर्स मसल आएंगे। तो ये जो मसल है वो है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और उसके नीचे ये जो है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडास, ये वाला फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडास। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो उसका यहाँ पे इंसर्शन देख लेने का। जिसका इंसर्शन डिस्टली हुआ है वो आपका डीप मसल रहेगा, मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडास, और जिसका प्रोक्सिमली हुआ है इंसर्शन वो आपका सुपरफिशियल मसल रहेगा। यहाँ से ट्रेस करके आप ढूंढ सकते हैं। ओके, और उसके बाद ये जो मसल है यहाँ पे वो है आपका ब्रेकियोरेडियलिस। ओके, यहाँ से आता है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से, और स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस पे उसका इंसर्शन है। फिर आगे बात करें ये मसल, तो ये है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, यहाँ से मूवमेंट करें तो ये देखो ऐसे मूवमेंट होती है उसकी। ओके, फिर आगे बात करें तो ये मीडियल साइड पे ये है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ओके, ये अल्ना पे उसका अटैचमेंट है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। फिर अगर आगे बात करें नर्व्स की, तो ऊपर एक मसल बाकी रहेगा। ये जो मसल है ये है फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस। ओके, डीप मसल है फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस। यहाँ पे ये जो दो मसल है वो है एब्डक्टर पोलाइसिस एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस, जो आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगर नर्व की बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियन नर्व मिलेगी, ये देखो यहाँ पे ऐसे ट्रेस कर सकते हैं मीडियन नर्व को। ओके, और यहाँ पे कार्पल टनल, यहाँ पे कार्पल टनल मतलब जो आपका फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है वो निकाला गया है, उसके नीचे के ये सब स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ से मीडियन नर्व पास होती है। ओके, और यहाँ पे जो नीचे डीप मसल है ये आपको जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल मसल, वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस।